हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूँ आज के दिन, तो तकरीबन 2.26% की गिरावट नोटिस की गई। जहां बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिली, उस बीच इस स्टॉक्स के अंदर भी 2% से भी ज्यादा की गिरावट नोटिस की गई है। सबसे पहले इसके अंदर मैं बात करूँ क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर, तो क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर हो गए हैं। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करने की कोशिश करें नेट प्रॉफिट को, तो नेट प्रॉफिट के अंदर काफी बड़ी डिक्लाइन हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर अगर हम लोग बात करें कर्ज की, तो तकरीबन तकरीबन 8,200 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। आज के दिन वॉल्यूम की बात करें, तो आज के दिन इसके अंदर वॉल्यूम देखने को मिली थी 3 लाख से भी ज्यादा की वॉल्यूम। मगर फिर भी बात करें तो वॉल्यूम की कमी इसके अंदर देखने को मिली। और डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 40% के आसपास की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई है। अभी अगर हम लोग फंडामेंटल वाइज बात करें क्वार्टर्स के नतीजों को देखकर, तो पिछले 3-4 क्वार्टर्स के नतीजे काफी बुरे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसलिए सोच समझ के खरीदारी करिएगा इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे चार्ट पे चर्चा करें, तो यानी कि मैं इस लेवल्स की चर्चा करने वाला हूँ अक्टूबर 2025 के। यहाँ पे तकरीबन इसने लेवल्स को टच किया था 670 रुपए का। उसके बाद देखा जाए तो एक तरफा इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। और मार्च के अंदर बात करें तकरीबन 335 रुपए का बॉटम बनाया। तो हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं 50% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। उसके बाद देखा जाए इस लेवल से का कहीं ना कहीं अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, वापस से गिरावट देखने को मिली, वापस से रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। अभी हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये जो लेवल्स है हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे आता हुआ दिख रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ, किसी भी तरह की मैं श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बात करें तो लगातार एक साइड वेज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करना। अगर हम लोग बात करें समय में थोड़ा पीछे चल के, तो इस लेवल्स की मैं चर्चा करने वाला हूं। यहाँ पर भी देखा जाए एक साइड जोन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, उसके बाद अच्छे से बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन हुई और इसने इस लेवल्स को ब्रेकआउट दिया। अगर समय में थोड़ा और पीछे चल के हम लोग बात करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिएगा इस लेवल के आसपास भी एक अच्छा सा साइड जोन में ट्रेड कर रहा था। एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद तेजी देखने को मिली। यहाँ पर देखा जाए एक साइड जोन में ट्रेड कर रहा था, बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद काफी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। अभी हम लोग बात करें जिस तरह की मोमेंटम इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है, यानी कि जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अभी और गिरावट हमें हल्की फुल्की देखने को मिल सकती है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। इस स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें 50 डे मूविंग एवरेज के लेकर, तो इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है 526 रुपए के आसपास निकलती हुई आ रही है। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 537 रुपया, तो अपने 50 डीएमए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। नेगेटिव बात की हम लोग बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग्स है, इसके अंदर काफी कम हमें देखने को मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ 18% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास देखने को मिल रही है। अगर रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग को चेकआउट करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर देखिएगा 8 एनालिस्ट से कवर किया है और 100% की रेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर हम लोग रिटर्न्स की चर्चा करें, पिछले एक महीने में क्या कुछ रिटर्न्स देखने को मिल रही है, तो देखा जाए 2.47% की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक साल से कंपेयर करने की कोशिश करें, तकरीबन 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। और मैक्सिमम चार्ट पे देखने की कोशिश करें, यानी कि जब से ये मार्केट में लॉन्च हुई है, तब से तकरीबन 9.63% का रिटर्न्स इस कंपनी ने बना के दिए। तो मैक्सिमम चार्ट के रिटर्न्स को देखकर आपको उत्तेजित बिल्कुल भी नहीं होना है। क्वार्टर्स के नतीजे को एक बार चेकआउट करिए, सारे पैरामीटर्स को एक बार चेकआउट करिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर आपको फैसला कर लेना है। अगर इसके पीई की बात करें भी, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स अभी अंडर वैल्यूड नजर आता हुआ दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ। नेक्स्ट कंपनी है हमारा सैक्सॉफ्ट लिमिटेड। अगर बात करें इसके क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर, इसके भी क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर हो गए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें, नेट प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें नेट प्रॉफिट के अंदर, वहां पर भी डिक्लाइन देखने को मिल रही है। अगर वैल्यूएशन वाइज बात करें, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स हमारा अंडर वैल्यूड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो कुछ पैरामीटर्स को देखकर आपको जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। अगर यहाँ पर बात करें पिछले कुछ दिनों से, तो तकरीबन इसी लेवल के आसपास से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। मैंने लास्ट वीडियो में भी चर्चा की थी कि ये जो लेवल्स है हमारे लिए एज ए रिजेक्शन के तौर पर देखने को मिल सकती है। तो ठीक उसी लेवल के पास से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे बात करें डाउन साइड में, तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये लेवल्स है आपका मार्च 2026 की। यहाँ पर तकरीबन 109 रुपए के लेवल्स को टच किया था। उसके बाद इसके अंदर अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली। अभी यहाँ पर हम लोग बात करें, ये जो रेंज देख रहे हैं, ये रेंज हमारे लिए एज ए सपोर्ट के तौर पे आता हुआ दिख सकता है। अगर यहाँ पे चर्चा करें, थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। इसकी रेंज की बात करें, तकरीबन 134 रुपए से लेकर 140 रुपए के पास आती हुई दिख रही है।
अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोग बात करें लगातार इस स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल से करेक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो सोच समझ के काम करिएगा, क्योंकि अभी हम लोग बात करें किसी तरह के बाइंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल के लिए नहीं बन रही है। अगर चार्ट पे कुछ वैसा पैटर्न्स बनता है तभी किसी तरह की खरीदारी करिएगा। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, तो काफी कम वॉल्यूम इसके अंदर देखने को मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ 1,90,000 के आसपास की, यानी कि 1,90,000 के आसपास की वॉल्यूम देखने को मिली थी। डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 41% डिलीवरी स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज को लेकर, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 164 रुपया। करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस ठीक अपने 50 डीएमए के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ कर्ज को लेकर, तो काफी कम कर्ज है, यानी कह सकते हैं एक तरह से कंपनी जो है कर्ज फ्री कंपनी है। सिर्फ और सिर्फ 43 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। मार्केट कैप की बात करें 2,186 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर इस कंपनी के अंदर बात करें बोनस को लेकर, तो कंपनी ने बोनस भी दिया है, साथ ही साथ अच्छी खासी डिविडेंड भी ये कंपनी देती हुई आ रही है। तो टेक्निकल्स की हम लोग बात करें, टेक्निकल्स अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है अगर किसी ने ऊपर के लेवल में बाय किया होगा, क्योंकि अभी देखा जाए किसी भी तरह की खरीदारी वाली मोमेंटम यहाँ पर बनती हुई नहीं दिख रही है। अगर नेगेटिव पॉइंट की चर्चा करें तो इस स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम की काफी कमी देखने को मिल रही है।